हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों, और मेरी गारंटी है यह वीडियो देखने के बाद आप सारे प्रोग्राम रद्द कर दोगे और इतना पढ़ोगे कि हद कर दोगे। क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ पढ़ा हुआ कैसे याद रखें कि वो हमारे दिमाग में फिट हो जाए और जो हमारा रिजल्ट है वो हिट हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, हमेशा पढ़ते समय वॉक करें। जब भी आप पढ़े तो चल चल के पढ़ना है। क्या होता है, हम बैठ करके पढ़ते हैं, किसी से टेबल कुर्सी में चेयर में बैठ गए, पलंग में बैठ गए, हम बैठ करके पढ़ते हैं, सोफे में बैठ गए, तो क्या होता है हम एक्टिव नहीं रह पाते। बैठ करके पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग भी जो है वो एक्टिव नहीं रह पाता। आप अक्सर देखिएगा, हम जब पढ़ते रहते हैं, बैठ करके पढ़ते हैं, तो हम कभी कभी पढ़ते पढ़ते ही सो जाते हैं, झपकी आने लग जाती, नींद आने लग जाती। ये किस कारण से होता है? ये इसी कारण से होता है कि हम बैठ करके पढ़ते हैं। हमें बैठ करके नहीं पढ़ना है, हमें चल चल के पढ़ना है, हमें वॉक करते हो। अब सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट ये है, हमेशा बोलकर पढ़े। हम क्या करते हैं, हम धीरे धीरे पढ़ते, धीरे धीरे भी नहीं पढ़ते, हम मन के मन में ही पढ़ते। आप क्लास में पढ़ रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो तो ठीक है, आपको मन में पढ़ना है, क्योंकि हमें अदर स्टूडेंट्स का भी ख्याल रखना है। लेकिन जब आप घर पर पढ़ रहे हो तो हमेशा हमें बोल बोल कर पढ़ना है। इससे क्या होगा, बाहर गाड़ियाँ जा रही है तो उसकी आवाज़ नहीं आएंगी, गाड़ियाँ जाते रहती तो हम डिस्टर्ब हो जाते, बाहर गाना बज रहा है तो डिस्टर्ब हो जाते, घर में बर्तनों की आवाज़ आती तो हम डिस्टर्ब हो जाते। तो इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए हमें बोल बोल कर पढ़ना है। हम जितना बोल बोल कर पढ़ेंगे, हम जो भी चीज़ बोलेंगे वो हमारे दिमाग में क्या होगा, हमारे कानों के चारों ओर वो आवाज़ गूंजने लग जाएंगी। तो हमारी आवाज़ हम तक के पहुंचेंगी, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट होने लग जाएंगी। तो इससे क्या होगा, हमारे दिमाग में आप एक बात गौर करें, जब भी कोई गाना बजता है, जब भी कोई गाना बजता है तो वो चीज़ें हमें जल्दी याद होने लग जाती है। वो गाना हमें, उसकी रिदम जो होती है वो हमें याद होने लग जाती है। तो उसी तरीके से आपको बोल बोल कर पढ़ना है। थर्ड चीज़ की बात करता हूँ मैं, इमेजिनेशन के साथ पढ़े। जब भी आप पढ़ रहे हैं इमेजिनेशन के साथ पढ़े। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री की बात लेता हूँ, जब हम हिस्ट्री में कोई इतिहास पढ़ रहे हैं, शाहजहाँ के बारे में पढ़ रहे हैं या मोहम्मद गजनबी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम उस चीज़ का हमें स्ट्रक्चर बनाना है अपने दिमाग में कि वो ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं गणित की बात करता हूँ, मैथ्स की, तो मैथ्स को तो हम पढ़ नहीं सकते, वो तो समझने की चीज़ है, उसे समझते, लेकिन उसके जो फॉर्मूले उसे याद करना है तो हमें ये ट्रिक्स को अपनाना है। तो इमेजिनेशन के साथ पढ़े। जैसे जरूरी नहीं कि मैं कॉपी पुस्तक पेन ही उठाना है, इमेजिनेशन के साथ पढ़े। अगर मैं सोचूंगा एप्पल, तो हमारे दिमाग में क्या बन जाता है, एप्पल वाला सिंबल आने लग जाता है। मैं अगर सोचूंगा, मैं अगर बोलूँगा प्लेन और नहीं भी बोलूँगा, अगर सोचूंगा भी प्लेन, तो मेरे दिमाग में क्या आ जाएगा, प्लेन हो जाएगा। तो वैसे ही जब भी हम पढ़े तो पूरा का पूरा इमेजिनेशन के साथ उसमें डूब करके पढ़े, बहुत मजा आएगा दोस्तों ऐसा पढ़ने से। मैं फोर्थ चीज़ के बाद, जो सीखा है वो दूसरों को सिखाए। हम यहीं पर मार खा जाते हैं और हम यही चीज़ की गलती करते हैं, हम दूसरों को सिखाते नहीं है। हमारे अंदर एक कॉम्पिटिशन की भावना आ गई है, हम दूसरों को सिखाते नहीं है। हमारे अंदर एक कॉम्पिटिशन की भावना आ गई है कि अगर अगले वाले को सिखाया तो वो मुझसे आगे बढ़ जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हर स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं होता। अगर आप मैथ्स में परफेक्ट हो तो आपकी इंग्लिश कहीं ना कहीं वीक होगी, अगर आप इंग्लिश में परफेक्ट हो आपके मैथ्स वीक होगा। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें हम वीक होते हैं और किसी में स्ट्रांग होते हैं। तो जिनमें हम स्ट्रांग है उस चीज़ को हमें अगले वाले स्टूडेंट जो वीक है उसे सिखाना है। इससे क्या होगा, हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी। पांचों पॉइंट की बात करता हूँ दोस्तों, नो टाइमिंग ओनली टारगेट। हम टाइम टेबल बनाते टाइम टेबल। सुबह 4 बजे उठूँगा और 8 बजे तक के पढ़ूँगा, फिर चाय पीऊँगा, फिर अपना जो भी है क्या बोलते हैं नाश्ते को ब्रेकफास्ट करूँगा, उसके बाद में फिर 10 बजे और पढ़ने बैठूँगा। तो हम एक टाइम टेबल बनाते हैं। यार टाइम टेबल नहीं बनाना है ना। और आपने बनाए भी होगे ना, तो मैं हकीकत के साथ कह सकता हूँ, और अगर आपने बनाए भी हो ना टाइम टेबल, तो 2 दिन में उसे फाड़ देते होगे या तो फिर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते होगे। आपको टारगेट देना है, आपको टारगेट देना है कि आज मुझे इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, आज मुझे ये फॉर्मूले इसको पढ़ना है, ये फॉर्मूले इसको समझना है, ये फॉर्मूले मेरे दिमाग में फिट होने चाहिए। आपको टारगेट देना है, अपने आप को टारगेट देना है कि मुझे ये चैप्टर को कंप्लीट करना है। तभी 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे हो तो 24 घंटे के अंदर आप रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, सुबह पढ़ो या रात भर मत सो, रात भर पढ़ो अगर आप कंप्लीट नहीं किया तो। लेकिन एक दिन के अंदर आपने जो अपने आप को टारगेट दिया, जो लक्ष्य बनाया, उस चीज़ को हासिल करना है।
आपको टाइमिंग नहीं, शेड्यूल नहीं तय करना है कि सुबह मैं उठूँगा इतने बजे से इतने बजे तक के पढ़ूंगा। वो तो मात्र एक औपचारिकता हो जाएंगी कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है और 8 बजे तक पढ़ना है, तो उसमें जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लूँगे। आज मुझे ये चैप्टर को कंप्लीट करना है, मतलब कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने आप को टारगेट देना है। छठवीं चीज़ है दोस्तों, छठवीं चीज़ है एयरप्लेन मोड। जी हाँ दोस्तों, आज डिजिटल ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना, और हमारे हाथ में एक बड़ी भयानक चीज़ रहती है, मोबाइल। जी हाँ दोस्त, इसलिए हमें उस चीज़ को हमें एयरप्लेन मोड में डाल देना है। इससे क्या होगा, होता है ना, जब हम पढ़ रहे हैं, कॉल तो छोड़ो, एक छोटा सा मैसेज भी आ जाता है टिंग टोंग करके, तो हमारा ध्यान मोबाइल की तरफ आकर्षित हो जाता है। इससे क्या होता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन इसके लिए यही है, हमें जब तक कि हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाता है, जब तक कि हम स्टडी कर रहे हैं, तब तक कि हम अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड में डाल देना है। इससे कुछ मोबाइल बजेगा ही नहीं, मोबाइल बजेगा ही नहीं। इससे एयरप्लेन मोड में डाल देना है, या आप स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, और मोबाइल को ऐसी जगह छुपा देना है जहाँ से आपको वो मोबाइल न दिखे। मालूम हो कि मोबाइल मैंने वहाँ छुपाया है, लेकिन मोबाइल आपको दिखना नहीं चाहिए। क्या होता है, मोबाइल अगर हमें दिख रहा है और अगर वो बज भी नहीं रहा है, तो हम मोबाइल के पास ज़रूर जाएंगे कि यार साला बज क्यों नहीं रहा है, बीमार पड़ गया क्या, बज क्यों नहीं रहा है। इसलिए हमें मोबाइल को एयरप्लेन मोड में डाल के ढक के रख देना है, ताकि वो हमको न दिखे। और उसके बाद लास्ट चीज़ की बात करता हूँ मैं, आपको तो पता है लास्ट में क्या करना है, रिवीजन। मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया था कि रिवीजन बेहद इंपॉर्टेंट है। ये जड़ है आपकी स्टडी का, या आधार है आपकी स्टडी का, रिवीजन। तो अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड से निकाल लीजिए और उसमें मस्त सा गाना लगाइए और डांस कीजिए, क्योंकि आपने अपना जो आज का